नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। जय श्री कृष्णा मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय जिसने भी सुनी उसका जीवन धन्य हो गया है। एक बार किसी जंगल में एक लड़का नदी किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार लगा रहा है। वह लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे उस मगरमच्छ पर संदेह भी था। मगरमच्छ ने उस लड़के से कहा, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे रिहा कर दो। लड़का बोला, अगर मैं आपकी मदद करता हूँ तो आप आजाद होते ही मुझे खा लेंगे। मगरमच्छ रोते हुए बोला, मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई। इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूँ। आप विश्वास रखें, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा और सदैव आपका ऋणी रहूंगा। लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आया तो उसने लड़के के पैर को अपने जबड़े में जकड़ लिया और बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तुम एक अच्छे शिकार हो। लड़का बोला, यह क्या बकवास है, मैंने तुम्हारी भलाई की और तुम मुझे ही खा रहे हो। मगरमच्छ ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, यही दुनिया का दस्तूर है। लड़के ने रोते हुए कहा, यह तो पूरा अनुचित है, यह अन्याय है। मगरमच्छ ने कहा, इसमें अनुचित क्या है, किसी से भी पूछ लो, वे तुम्हें बताएंगे कि यह संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित करते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़के ने पास के पेड़ पर एक पक्षी को देखा और उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की हरकतें उचित है? क्या यही दुनिया का तरीका है? अन्याय से भरा हुआ वह पक्षी पूरी घटना को देख रही थी। उसने तुरंत जवाब दिया कि मगरमच्छ सही है। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया और अपने अंडे दिए और फिर एक दिन एक सांप ने आकर सारे अंडे निगल लिए और उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने कहा कि निसंदेह यह दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर वह उड़ गई। मगरमच्छ ने कहा, सुना तुमने? यह कहकर मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। लड़के ने कहा, रुको, और उसने पास ही एक गधे को चरते देखा और उससे भी वही प्रश्न किया। गधा ने कहा, दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब मैं छोटा था मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बोझ लाद दी और मुझसे अधिकतम काम लिया। मैंने उसे वर्षों तक ईमानदारी से सेवा दी। अब जब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया तो उसने मुझे यह कहते हुए जंगल में छोड़ दिया कि वह मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कभी भी कोई शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है। तो हाँ, मगरमच्छ सही है। इस संसार में बहुत अन्याय, असमानता और अनुचित है। मगरमच्छ ने कहा, बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है, तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़का ने कहा, मुझे एक अंतिम अवसर दो, मुझे उस खरगोश से भी यह पूछने दो। मगरमच्छ ने कहा, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देता हूँ। सवाल पूछे जाने पर खरगोश का जवाब पक्षी और गधे से पूरी तरह से अलग था। खरगोश ने कहा, यह पूरी तरह बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह है। मगरमच्छ ने कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो मूर्ख खरगोश, बेशक यह दुनिया एक अनुचित जगह है। मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती के इस जाल में फंस गया था। खरगोश ने मगरमच्छ से कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान रखकर बातें कर रहा हो, स्पष्ट और जोर से बोलो। मगरमच्छ ने तर्क जारी रखने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, लड़का पूरी ताकत लगाकर भाग गया। लड़का गांव गया और सभी पुरुषों को इकट्ठा कर लिया और अपने भाले और तलवार से मगरमच्छ को मार डाला। उनका पालतू कुत्ता जो उनके साथ आया था खरगोश को देखा और उसका पीछा किया। लड़का चिल्लाया और कुत्ते से बोला, अरे रुको, इस खरगोश को मत मारो, इसने मेरी जान बचाई है, उस पर हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपने नुकीले दांत दफन कर दिए थे। खरगोश अब मर चुका था। लड़का ने मन ही मन सोचा, शायद मगरमच्छ सही था, दुनिया अनहोनी और अनिश्चितता से भरी हुई है।
यही जीवन है मित्रों। आप कितने आध्यात्मिक या अच्छे हैं, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट सहना होगा। किसी के आध्यात्मिक विकास का मतलब यह नहीं है कि वह प्रकृति के नियमों के दायरे से बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, मगरमच्छ है, गधा है या खरगोश। जीवन में कोई गारंटी नहीं है और शायद यह अनिश्चितता ही हमारे जीवन को साहसिक बनाती है। अच्छा या महान होना आपको शारीरिक या मानसिक रोगों से बचा नहीं सकता है। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि आप सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं हो सकते। अच्छा होने मात्र से आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वफादार हैं तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका साथी आपको धोखा नहीं दे सकता। फिर सवाल तो यही उठता है कि क्या हमें बुरा होना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अच्छाई हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। हमारी चुनौतियां हमें परख है और उससे हमारा एक दृष्टिकोण निर्धारित होता है। बेशक हमारी अच्छाई हमें जीवन के कष्टों से नहीं बचा सकती, परंतु तो हमारा दृष्टिकोण हमें उस कष्ट की अवस्था में भी संबल प्रदान कर सकता है। एक उचित दृष्टिकोण के होने से आप कष्ट की अवस्था में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। आपको परेशान करने की कोशिश अवश्य की जा सकती है, परंतु कोई आपको कुचल नहीं पाएगा। मित्रों, अच्छाई प्रार्थना है, ध्यान है, एक ताप है। अच्छाई ही साक्षात ईश्वर है। अतः हर परिस्थिति में अच्छा बने रहना ही उचित है। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उसे अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वह खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज आप इसका जवाब सुन लीजिए। यह जवाब वह है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वह दुविधा में है और इसका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वह जानते हैं। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला
व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को डोट बदलना नहीं चाहिए क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फल फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टाल रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दोनों को झगड़ते देख महात्मा ने शिष्य का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी यह लोग इतने बुरे कर्म करते हैं फिर भी इन लोगों को कभी सजा नहीं मिलता है, आखिर इस तरह के लोगों को डोट सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नज़र सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की
कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को ना मारने का उपदेश दिया था, और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वो मछलियां ही यह चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही है। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरु जी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फल स्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य ना चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से या फिर किसके दबाव से पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है? क्यों मनुष्य धर्म के रास्ते पर नहीं चल पाता है? क्यों वह अधर्म के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है? श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, वासना और क्रोध ही इसका कारण है, और यही सबसे बड़ा पापी है। तो इन्हें ही इस संसार में अग्नि के समान कभी ना होने वाले महान शत्रु समझ। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर मनुष्य पाप किस कारण से करता है? कारण है रजोगुण। इसी की वजह से काम, क्रोध या राग, द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं, जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं द्वेष को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। और जब ज्ञान ढक जाता है, तब हमारे अंदर काम, क्रोध, राग, द्वेष जैसे भाव उत्पन्न होते हैं और हमसे पाप कर्म करवाने के लिए उत्साहित करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार यानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से ढका रहता है, जो कभी भी संतुष्ट ना होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है। इंद्रिया, मन और बुद्धि को कामना की प्रजनन भूमि कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती है। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का ही बलपूर्वक खात्मा कर दे। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इससे पहले कि काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रु तुम पर कब्जा कर ले, तो अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम, क्रोध को मार दे। यह काम, क्रोध जैसे शत्रु ही है जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को खत्म कर उनमें अज्ञान पैदा करते हैं और हमें धर्म के रास्ते से भटका है। भगवान कहते हैं, जीवन में हमेशा सुखी रहने के लिए मुझसे नाता जोड़ो। जो मनुष्य मुझसे नाता जोड़कर श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं हमेशा उसकी रक्षा भी करता हूँ। मैं अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को भक्त प्रहलाद के जीवन से जोड़कर अच्छे से समझा जा सकता है। गर्म तेल से भरे कढ़ाई में विष्णु भक्त प्रहलाद को बैठा दिया जाता है और चूल्हे की आग तेज कर दी जाती है, फिर भी भक्त प्रहलाद का तनिक भी बाल बाका नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जा जाए, भक्त का मान ना तलते देखा। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है
उसे मैं दंड देता हूँ। इसीलिए हे मानव, तुम मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा मेरी भक्ति के प्रताप से। दुख तुम्हारे जीवन से कोसों दूर रहेगा। जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, जो पंच पापों में उलझ कर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु दिन रात प्रयत्न करते हैं, वह मन से सदा दुखी रहे हैं, उनके लिए जीवन और जीवन के बाद का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकाग्र स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को डोट प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों पर विजय पा लिया है, जिसने अपना सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया है, वैसा ज्ञानी मनुष्य समस्त दुखों और चिंताओं से आजाद रहता है। दुख आने का एक महत्वपूर्ण कारण मनुष्य का मोह भी है। मोह बुद्धि का अज्ञान होता है और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वह जानता नहीं कि देह तथा समस्त भोग नश्वर है। जब मनुष्य सत असत, नित और अनित के बीच का भेद जान जाता है, तब वह निराश हो जाता है। उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता है। तब वह मनुष्य परम सुख की अनुभूति पाता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी खुद की आशाएं और इच्छाएं होती है। मनुष्य की इच्छाएं काफी प्रबल होती है और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता है तो उसका मन दुखी होता है। अगर मनुष्य अपने इच्छाओं का त्याग करें तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। जो मनुष्य जीव पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपके द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, ठीक उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है, वह ना तो इस जीवन में और न ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुखों के कारण को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख जैसी चीजें कभी भी नहीं आती हैं। सुख और दुख का अनुभव करना सिर्फ उसकी अज्ञानता है। किसी परिस्थिति में मनुष्य को सुख का अनुभव होता है और किसी में दुख का, लेकिन यह ना समझी है कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि आज सुख है तो यह सुख कल चला जाएगा, यदि आज दुख है तो यह दुख कल चला जाएगा। तो ऐसे सुख में क्या सुखी होना और ऐसे दुख में क्या दुखी होना जो कल रहेगा ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य सुख में बहुत खुश नहीं होता और दुख में उदास नहीं होता, वही देवताओं को प्रिय होता है और बस वही मनुष्य जीवन का असली रहस्य जान पाता है। मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। जय श्री राधे।